हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे। अपन यहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान की ज्योग्राफी में अपन ने जो फर्स्ट टॉपिक है ना भौतिक प्रदेश, उसके अपन ने 73 क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट कर लिए थे। आज जो अपनी क्लास है ना ये अपनी है अपवाह तंत्र और झीलें, यानी राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। और इस पर अपनी जो एक क्लास है ना वो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें अपन ने 15 एमसीक्यू किए थे। और आज अपनी जो क्लास है ना वो सेकंड क्लास है, जिसमें मैं 15 एमसीक्यू आपके लिए और लेके आया हूँ। यानी टोटल करके अपन राजस्थान का जो अपवाह तंत्र और झीलें हैं ना उनके टोटल अपन यहाँ पे 60 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आज की जो सेकंड क्लास है ना उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बनास, बेड़च और मेनाल, यानी बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का जो संगम है वो किस स्थान पर होता है। बनास, बेड़च और मेनाल नदियां है ना उनका संगम होता है वो कौन से स्थान पे होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है इसमें गोगुंदा, ऑप्शन बी दे रखा है रामेश्वरम, ऑप्शन सी दे रखा है देवली और ऑप्शन डी दे रखा है इसमें बिगोद। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है आपका बिगोद। बिगोद नामक स्थान पे बनास, बेड़च और मेनाल नदियां है ना उनका संगम होता है। अब यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वो देखना। बेड़च नदी है ना, बेड़च नदी ये जो उदयपुर उदयपुर के गोगुंदा की जो पहाड़ियां है ना वहां से निकलती है। वहां से निकलने के बाद ये उदयपुर से आती है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ से जाती है ये भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में ये बिगोद नामक स्थान है वहां पर बनास नदी के अंदर मिल जाती है। दूसरी चीज, जो बेड़स नदी है ना उसके ऊपर चित्तौड़गढ़ में घोसुंडा बांध बना हुआ है, वो भी आप याद रखना। घोसुंडा बांध अगर पूछ लेना घोसुंडा बांध कौन सी नदी पर है तो वो है आपकी बेड़स नदी। और बेड़स नदी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछ ले तो आपका आएगा चित्तौड़गढ़। अब यहाँ पे जो आपकी मेनाल नदी है ना इस पर भी एक जलप्रपात है और उसका जो नाम है ना वो है आपका मेनाल जलप्रपात। यानी आपसे ये पूछ लेना कि मेनाल जलप्रपात कौन सी नदी पर है तो वो आपकी मेनाल नदी पर है, नदी के नाम पे ही जलप्रपात का नाम है। तो आप ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है गंभीरी, गुजरी, ओराई, वागन ये किस किस सहायक नदियां हैं। यानी गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन ये किसकी सहायक नदियां हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन ए दे रखा है वो दे रखा है मेनाल, ऑप्शन बी दे रखा है चंबल, ऑप्शन सी दे रखा है बेड़च और ऑप्शन डी डी दे रखा है इसमें कोठारी। तो आपका जो राइट आंसर है ना वो है आपका सी, बेड़च नदी। यानी गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन है ना वो बेड़च नदी की सहायक नदियां हैं। अच्छा, इसमें एक खास बात ये है कि जितनी भी ये नदियां हैं ना ये बेड़स नदी के दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं, ये चीज आप याद रखना। यानी जितनी भी नदियां ऊपर दी हुई है ना ये सारे के सारे दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो है करौली में बने पांचना बांध पांच नदियों के संगम पर स्थित है, इनमें से कौन सी नदी नहीं है। यानी पांचना बांध है ना उसमें पांच नदियों का संगम है, तो उसमें से तीन नदियां यहाँ पे दे रखी हैं। अब इनमें से कौन सी नदी नहीं है तो ऑप्शन ए है भद्रावती, ऑप्शन बी है आपकी बरखेड़ा, ऑप्शन सी है भैंसावट और ऑप्शन डी में आपका दे रखा है ए बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है आपका डी ऑप्शन। यानी इसमें भद्रावती भी आती है, इसमें बरखेड़ा भी आती है, इसमें भैंसावट भी आती है। और जो दो नदियां है ना उसमें एक है आपकी माची और दूसरी है आपकी अट्टा। ये दो नदियां हैं, यानी दो और दो तो ये और ये तीन, यानी पांच नदियां मिलके ये पांचना बांध बनाती हैं। अब एक चीज आपको और बताऊं, ये जो पांचना बांध है ना ये मिट्टी का बना बांध है, राजस्थान का मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है। और इसके अंदर जो आर्थिक जो सहयोग दिया था ना अपने को, वो आर्थिक सहयोग दिया था अमेरिका ने। इसको बनाने में जो आर्थिक सहयोग दिया था ना वो अमेरिका ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही नदी का उद्गम स्थल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो माही नदी का उद्गम स्थल है, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दे रखा है गुजरात, ऑप्शन सी दे रखा है राजस्थान और ऑप्शन डी दे रखा है आपका महाराष्ट्र। तो इसमें माही नदी का जो उद्गम स्थान है ना उसका राइट आंसर है आपका ए, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है, मध्य प्रदेश में एक जिला है धार। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया हुआ ना कि मध्य प्रदेश से निकलती है तो ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर धार जिला आ जाए तो ये राइट होगा। धार जिले के अंदर अगर आपको ये दे दे कि मेहद झील है, एक मेहद झील है, वहां से ये नदी निकलती है, बोला ठीक है।
निकलती है। अगर इसके अलावा आपको ये दे दे कि मेहद झील के पास एक जगह है, उसका नाम है अमरोरू, अमरोरू नामक एक स्थान है, वहां से निकलती है। तो हाँ, वहां से निकलती है। मतलब इसमें ये तीनों चार जो नाम है ना, इनमें से कोई सा भी आपको दे सकता है। मध्य प्रदेश में निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, धार जिले में जो मेहद झील है वहां से निकलती है, या धार जिले में मेहद झील के पास में अमरोरू नामक एक स्थान है, वहां से निकलती है। इनमें से कोई सा भी आ जाए, आपको राइट ही करना है। आपका ये आंसर अब यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। अब इसके बारे में एक अलग फैक्ट ये है कि जो माही नदी है ना, ये निकलती एमपी से है, फिर ये जाती है गुजरात में, ठीक है, यहां से जाती है राजस्थान में, और राजस्थान से वापस ये आती है गुजरात में। यानी टोटल जो इसकी लेंथ है ना, वो है इसकी 576 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में अपने यहाँ पे है 171 किलोमीटर। और ये गुजरात में बहने के बाद जो अपना पानी है ना, वो खंबात की खाड़ी में ले जाती है, खंबात की खाड़ी में ले जाती है। ये आप याद रखना। यानी एमपी, एमपी के बाद गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद वापस आती है ये गुजरात में, राजस्थान के बाद वापस आती है गुजरात में, और गुजरात से ये अपना जल लेके जाती है खंबात की खाड़ी में। तो ये था माही नदी के बारे में पूरी डिटेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामेश्वरम घाट पर इनमें से कौन सी नदी संगम का निर्माण नहीं करती है? रामेश्वरम घाट है, वो है आपका, उसके ऊपर नदी, तीन नदियां मिलती हैं, उनमें से कौन सी नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है बनास, बी में दे रखा है खारी, सी में दे रखा है सीप, और डी में दे रखा है आपका चंबल। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है आपका खारी। यानी बनास, सीप और चंबल, ये तीनों वहां पे मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती है, लेकिन खारी नदी नहीं मिलती है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे राजस्थान वाला अपना ये पोर्शन है, भरतपुर वाला, ये वाला, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से ये आती है आपकी चंबल नदी, इधर से आती है आपकी बनास नदी, और इधर से आती है आपकी सीप नदी। तो ये यहाँ पे आपके क्या करते हैं, स्वयंदेपुर में, रामेश्वरम में एक स्थान है, वहां पे ये तीनों नदियां आपस में मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती हैं। जो एक खारी नदी है ना, खारी नदी है, वो है आपकी बनास की सहायक नदी, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है आपका राजसमंद है ना, उसका एक बिजराल गांव की जो पहाड़ियां हैं, बिजराल गांव की जो पहाड़ियां ना, वहां से निकलती है। तो इसमें खारी है वो ऑप्शन में नहीं है, बनास, सीप और चंबल है, ये तीनों यहाँ पे मिलती हैं और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। जबकि खारी नदी है वो बनास की सहायक नदी है, और बनास की भी ये बाएं किनारे की सहायक नदी है, ये भी याद रखना। और ये राजसमंद जिला है ना, उसके बिजराल नामक जो पहाड़ियां हैं, वहां से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की एक ऐसी नदी है जो अपना जल चंबल नदी के बजाय यमुना नदी में ले जाती है। मतलब बहुत सारी जो नदियां हैं ना, वो चंबल नदी में मिलती हैं, चंबल फिर यमुना में मिलती है, और यमुना मिलती है गंगा में, और गंगा मिलती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि ये नदी चंबल में नहीं मिलती है, ये डायरेक्ट आपकी किसमें मिलती है? यमुना में मिलती है। तो ये नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा है सीप नदी, ऑप्शन बी दे रखा है डाई नदी, ऑप्शन सी दे रखा है आपकी बाणगंगा नदी, और ऑप्शन डी दे रखा है आपकी मोरेल नदी। तो इसमें जो राइट आंसर है ना, वो है आपका बाणगंगा नदी। यानी बाणगंगा नदी निकलने के बाद सीधी जाती है यमुना में, और कोई सी नदी में भी ये नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखना, एक चीज ये है, जैसे डाई और मोरेल, ये है ना, ये बनास की सहायक नदियां हैं, और बनास की सहायक नदी, और बनास की भी ये बाएं किनारे की सहायक नदी है, मोरेल और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी बनास नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको कोठारी नदी, ऑप्शन बी दे रखा है ढूंढ नदी, ऑप्शन सी दे रखा है बेडस नदी, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको अनास नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनास नदी। यानी अनास नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। अनास नदी है ना, ये आपकी माही की सहायक नदी है, माही नदी है ना, उसकी सहायक नदी है। कोठारी जो नदी है ना, वो आपकी राजसमंद है ना, उसके दिवेर की जो पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। और जो ढूंढ नदी है ना, ये आपकी जयपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसको आप
याद रखना। यानी ये माही नदी की सहायक नदी है अनास नदी, तो ये बनास की सहायक नदी नहीं है। बनास की सहायक नदी है कोठारी, ढूंढ और बेड़च। ये है तो कोठारी नदी निकलती है आपकी राजसमंद की दिवेर पहाड़ियां वहां से। ढूंढ नदी है वो निकलती है आपके जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। अब इसमें बेड़च नदी है ना, इसके बारे में आप चीज देखना। बेड़च नदी उदयपुर के अंदर है ना, उदयपुर के अंदर गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, ठीक है, वहां से ये नदी निकलती है। ये निकलने के बाद उदयपुर में बहने के बाद एक यहाँ पे झील है जिसका आपका नाम है उदय सागर झील। कौन सी झील है? उदय सागर झील है। उदय सागर झील में ये अपना पानी को लाके इसमें झील में डालती है, और झील से ये वापस निकल के चित्तौड़गढ़ में बहते हुए भीलवाड़ा जाती है, और भीलवाड़ा में ये बनास नदी में मिलती है। तो ये नदी जब झील में गिरती है ना, उससे पहले इसका नाम होता है, वो होता है आयड नदी, और झील से निकलने के बाद इसको बोलते हैं बेड़स नदी। यानी एक ही नदी के दो नाम है। बस इसका जो मिडिल पॉइंट है ना, वो है आपका उदय सागर झील। झील से निकलती है तब बेड़स होती है, और झील में गिरती है उससे पहले इसको आयड नदी बोला जाता है, और ये उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियां वहां से निकलती है। बेड़स नदी है ना, बेड़स नदी के किनारे आपका चित्तौड़गढ़ का किला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अनास, इरु, चाप और हरण, ये किसकी सहायक नदियां हैं? यानी अनास, इरु, चाप व हरण किसकी सहायक नदियां? ऑप्शन ए दे रखा है माही, ऑप्शन बी दे रखा है लूनी, ऑप्शन सी दे रखा है साबरमती, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका चंबल नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है आपका ए, माही नदी। यानी अनास, इरु, चाप और हरण ये माही नदी की सहायक नदी है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। जो अपन ट्रिब्यूटरी होती है ना, जो मेन नदी होती है उसकी ट्रिब्यूटरी होती है, वो अपन भूल जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सी नदी की होगी, ये कौन सी की होगी। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाखम बांध किस जिले में स्थित है? यहाँ पे जिला पूछा है। तो ऑप्शन ए दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन बी दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन सी दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन डी दे रखा है आपका उदयपुर। तो जो जाखम बांध है ना, वो आपका प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और जाखम बांध है वो जाखम नदी के ऊपर स्थित है। सिंपल है, जाखम नदी पर। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये। और जो जाखम नदी है ना, जाखम नदी सोम नदी की सहायक नदी है, ये भी यहाँ याद रखना। और सोम नदी है वो आपकी सहायक नदी है माही की। तो अगर यहाँ पे सोम नदी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और जाखम के बारे में ये पूछ ले कि जाखम नदी किसकी सहायक नदी है, और सोम की जगह अगर माही दिया हुआ है, तो ये माही की ट्रिब्यूटरी होगी। अगर सोम दिया हुआ तो सोम की होगी, वरना ये माही की होगी। इस चीज को आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, सोम कमला अंबा परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, बहुत बार। सोम कमला अंबा परियोजना नो कौन सी नदी पर स्थित है? उसमें ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है सोम, और ऑप्शन डी है आपका जाखम नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन सी नदी पर है? सोम नदी के ऊपर है, और डूंगरपुर के अंदर है ये भी आप याद रखना। यानी डूंगरपुर में है, और सोम कमला अंबा जो परियोजना है वो सोम नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल है? पश्चिमी बनास पूछिए। ऑप्शन ए दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन बी दे रखा है डूंगरपुर, ऑप्शन सी जालोर, और ऑप्शन डी है सिरोही। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है आपका सिरोही। सिरोही के अंदर एक नया सनवारा नाम की एक जगह है, नया सनवारा नामक एक स्थान है, वहां से निकलती है। और ये राजस्थान से निकलने के बाद ये गुजरात में जाती है, और फिर अपने जल को कच्छ की खाड़ी में ले जाती है, कच्छ की खाड़ी में ले जाती है। यानी माही नदी आपकी खंबात की खाड़ी में आती है, साबरमती नदी खंबात की खाड़ी में आती है। लेकिन पश्चिमी बनास के बारे में अगर पूछ लेना, तो ये निकलती आपकी सिरोही से है, नया सनवारा एक जगह है, वहां से निकलती है, और ये गुजरात में बहने के बाद ये कच्छ की खाड़ी में जाके अपने जल को उड़ेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 नंबर का हतमती, मेसवा, वेत्रक और माजम ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और अपन माही की जो ट्रिब्यूटरी होती है वो, और जो इसकी जो होते हैं, इसमें ऑप्शन अपना दे रखा है ये साबरमती, ठीक है। तो अपन साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी होती है वो और माही की जो ट्रिब्यूटरी होती है ना, उनमें अपन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और यहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना कि हतमती, मेचवा, वेत्रक और माजम ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन है ना वो है बी, यानी ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। साबरमती कहां से निकलती है? साबरमती उदयपुर से निकलती है, और ये अपने जल को ले जाती है खंबात की खाड़ी में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो ये खंबात की खाड़ी में अपने जल को ले जाती है, और ये निकलती है उदयपुर से। और ये नदियां है ना वो साबरमती की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, बागोर की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। बागोर की सभ्यता है ना वो ऑप्शन ए दे रखा है बनास, ऑप्शन बी है जवाई, ऑप्शन सी दे रखा है कोठारी, ऑप्शन डी दे रखा है आपका लूणी नदी। तो इसमें जो राइट आंसर है ना वो है आपका कोठारी नदी। कोठारी नदी के ऊपर आपकी बागोर की सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, शेरगढ़ दुर्ग है ना वो किस नदी के किनारे स्थित है? शेरगढ़ का दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका चंबल, ऑप्शन बी दे रखा है कालीसिंध, ऑप्शन सी है पार्वती, और ऑप्शन डी है आपका परवन नदी। तो इसमें जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन डी। परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग है, और वो शेरगढ़ दुर्ग है ना वो है बारां डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो परवन नदी है ना ये कालीसिंध की सहायक नदी है, आप ये भी याद रखना। दूसरी चीज वो ये है कि परवन नदी है ना, ये शेरगढ़ अभ्यारण्य है ना, शेरगढ़ अभ्यारण्य है 12 में, उसमें से होके प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे शेरगढ़ अभ्यारण्य भी आ गया, शेरगढ़ आपका दुर्ग भी आ गया, 12 डिस्ट्रिक्ट में भी आ गई, और कालीसिंध की सहायक नदी है। यहाँ पे इतने सारे जो फैक्ट है ना वो आप याद रखना। सीधा सीधा अगर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मजा नहीं है। उसके इर्द गिर्द जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, 2 या 3 या 4 जितने बनते हैं, वो जब तक अगर नहीं करेंगे ना तब तक डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो आंसर बताओ, कोई मतलब नहीं है उसका। आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, गागरोन का दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? गागरोन का दुर्ग पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है चंबल और ब्राह्मणी, ऑप्शन बी दे रखा है बनास और चंबल, ऑप्शन सी दे रखा है आपका आहू और कालीसिंध, और ऑप्शन डी दे रखा है आपका कालीसिंध और परवन। तो इसमें जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन सी, आहू और कालीसिंध। ये नदी कालीसिंध और इधर से आती है आपकी आहू, और यहाँ पे है आपका गागरोन का दुर्ग। और ये गागरोन का जो दुर्ग है ना वो झालावाड़ जिले में है, ये भी आप याद रखना। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? झालावाड़ में है। और जो ये चंबल और ब्राह्मणी है ना, इनके संगम पे आपका दुर्ग है ना वो है आपका भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, इसको भी याद रखना। परवन की आपका है शेरगढ़, वो भी आपको पता है। और चंबल, बनास और सीप, ये जो तीनों नदियां है ना ये आपकी त्रिवेणी संगम बनाती है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, और नीचे इसमें सारे जो क्वेश्चन है ना इनके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आज की क्लास में अपन ने 15 क्वेश्चन किए हैं, यानी 2 क्लास में अपने टोटल मिला के और 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। और इसके बाद अपने 2 क्लास और आएंगी, उसमें 15-15 क्वेश्चन और होंगे, यानी टोटल अपन 60 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।